Hello, 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 hello everyone. I hope everyone is doing fine. You are fit and you're fine. एंड चीजें कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, राइट? आज के क्वेश्चन से डिस्कस करने से पहले जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ यार, तुम बहुत सपोर्ट कर रहे हो चैनल को तुम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसी तरीके से देखते रहो, वीडियोस को तुम पसंद कर रहे हो। एंड या कीप लर्निंग, एंड मैं भी वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। इट्स कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच ऑसम कंटेंट। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, राइट? सो अच्छा, क्वेश्चन कहता है सक्सेसफुल पेयर्स ऑफ स्पेल्स एंड पोशंस। ओके, ठीक है यार, कुछ तो स्पेल्स एंड जादुई पोशन विजार्ड्स एंड ऑल, ठीक है। You are given two positive integer arrays, spells and portions of length n and m, where spells of I represent the strength of spell I and portions of j represent the strength of the portion j. You're also given an integer success. Okay, success matrix भाई। तुमको भी success चाहिए, right? Job बहुत important है वो। A spell and a potion is considered successful if the product of their strength is at least success। ठीक है यार, अपन एक I लिया है स्पेल से और J लिया है प्रोडक्ट से, पोशन से। तो अपन का जो प्रोडक्ट है दोनों का, जो अगर अपन पैर लेंगे, प्रोडक्ट आई, स्पेल आई और प्रोडक्ट पोशन J का, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस होना चाहिए। सक्सेस एक थ्रेशोल्ड है। And return an array of pairs where pairs of I the number of potions that will be form a successful pair with the ith spell। ठीक है, this question is easy. It's not medium. I don't know why the 46 percentage is there in the accuracy. There's no edge case, much edge cases also. I found this question is easy. Actually, it's very easy. I don't find it's medium. But okay, lead code is there, so okay, cool. Not very difficult. Okay, what comes to your mind when it says okay pairs you have to find? See, whenever you find pairs questions, right? Pairs questions, and you have to count the number of pairs, and see, obviously it will be always be optimal when we there will be a pairs, right? there won't be, ऐसा नहीं होगा कि यार कि पूरे pairs को तुम कैलकुलेट कर पाए, फिर तो ब्रूट फोर्स हो गया, फिर तो बहुत आसान सोल्यूशन हो गया, राइट? वो तो होगा नहीं। तो pairs है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ओ ऑफ एन में सोल्यूशन करना है हमको। ओ ऑफ एन में करना है, कंस्ट्रेंट्स भी हमने देख लिए। तो व्हाट्स अ बेटर आइडिया कि क्या दिमाग में आता है? तो दिमाग में आता है टू पॉइंटर्स। ये कुछ ऑप्टिमल वेज है चीजों को सॉल्व करने के, टू पॉइंटर्स। और क्या दिमाग में आता है यार? और दिमाग में आता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च। और क्या दिमाग में आता है? और बाइनरी सर्च ऑन आंसर, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो टू मतलब पैर्स उनके, तो यही दिमाग में आता है। इसके अलावा ग्राफ भी आ सकता है, एजेस वगैरह, बट रेयर है। वो इतना, वो ग्राफ भी हो सकता है बट बहुत रेयर है, दैट इज रेयर। मोस्टली यहीं पे खत्म हो जाती है अपनी चीजें, यहाँ तक चीजें समझ में आती है। ठीक है यार, अब अपन को कुछ तो काउंटिंग करना है यार। ठीक है यार, अब जैसे ही तुमको पैर्स दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो अब लग रहा है कि यार थोड़ा सॉर्टिंग वॉटिंग करके देखिए कुछ फायदा है, तो सॉर्टिंग करके सोचो कि सॉर्टिंग करके कुछ फायदा होगा। चाहिए क्या तुमको? तुमको चाहिए कि लेट से मैंने एक स्पेल फिक्स कर दिया, राइट? स्पेल आई फिक्स कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए? इनटू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हमेशा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा करो, राइट? मैं मानता हूँ हमेशा उससे बेटर होता है, चीजें एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सक्सेस फॉर स्पेल, राइट? अच्छा ये बताओ, ये ये क्या इंडिकेट कर रहा है तुमको? एक एक्स, इतने ऐसे एक्स चाहिए, ऐसे एक्स का काउंट चाहिए जो सक्सेस और स्पेल आई से बड़े हो। वो भी किस एरे में चाहिए? वो पोर्शन एरे में चाहिए। क्लियर इंडिकेशन किसका? बताओ। यस, यू गेस्ड इट, राइट? इट इज नथिंग बट बाइनरी सर्च ऑन आंसर, राइट? बाइनरी सर्च, not answer. Binary search is straight away binary standard problem. Binary search कि number of elements greater than equals to some element x, तो obviously क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा यार पोर्शन एरे को। पोर्शन एरे को सॉर्ट किया, वो इंडेक्स निकालना है, द फर्स्ट इंडेक्स निकालना है जो इस एलिमेंट से बड़ा हो, सक्सेस अपॉन स्पेल आई, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स आया वो क्या हो जाएगा? आप देखो, लेट से एक इंडेक्स यहाँ तक आया, तो ये इंडेक्स आया जो इससे ये इतने बड़ा हो, तो आंसर्स क्या हो जाएंगे? सारे पेयर्स राइट साइड वाले। तो ये वाले पेयर्स अपन काउंट कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? n माइनस वट एवर इंडेक्स वी गॉट, दिस इज लेट से द इंडेक्स। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे एक मे बी मैं मान सकता हूँ कि कहाँ लोगों ने गलती कर दी होगी, विच आई फील कि लोगों ने मिस्टेक की होगी, कि पीपल में कमिटेड लेके सक्सेस और स्पेल को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया होगा और आगे नहीं चेक किया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों ने मिस की होगी, कि देखो ये इंटीजर डिवीजन हो रहा है, राइट? ऐसा हो सकता है लेट से अपना जो सक्सेस है वो 7 है,
और तुम्हारा जो स्पेल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 3 है, राइट। तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो 7/3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में भी तुम बोल दो कि ओके है, ओके है, ओ 2 भी सर्च कर सकते हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तुमको चेक करना पड़ेगा वापस कि क्या ये इससे डिवाइड कर रहा है। अगर इससे डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब अगर सक्सेस और स्पेलाइट सक्सेस को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो अपन को बढ़ाना पड़ेगा एक और, मतलब ये जो x की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हो गया, लेट से अपना जो अपना 2 आया है, दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस वोंट वर्क। इसका मतलब 2 को इंक्रीज करके 3 करना पड़ेगा, हेंस 3 into 3, 9 से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7। दैट इज द केस। तो यहाँ पे ये क्लियर डिफरेंस है कि यहाँ पे तुम डायरेक्टली इसको x मत ले लेना, दिस इज नॉट अ टारगेट। अगर उनको चेक करना पड़ेगा कि जो अपन ने लिया है वो टारगेट सही तो है कि नहीं। फिर टारगेट इंटू स्पेल आई को तुम देख लेना कि सक्सेस है बड़ा है कि नहीं। मतलब दोनों तरीके, डिवाइड करके भी देख सकते हो और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि एटलीस्ट सक्सेस है कि नहीं है, क्योंकि इंटीजर डिवीजन में कुछ लूज तो नहीं हो गया, राइट। तो बस वो एक इंपॉर्टेंट केस था, वो तुमको हैंडल करना। आई थिंक वही एक इंपॉर्टेंट केस है जो लोगों ने गलती की होगी, राइट। एंड या, that's the approach. Let me just quickly show you the code. It's very simple, very difficult. Just quickly sort the portions array, or portions size, then iterate in the spells. अपन ने क्या किया, टारगेट निकाल लिया, सक्सेस ऑफ आई डिवाइड बाय दिस। अब वही मैंने बोला कि अगर टारगेट इनटू आई अगर वो लेस देन सक्सेस हो रहा है, देखो आइडियली तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तुम बोल रहे हो इक्वली हो जाना चाहिए, नहीं नहीं, बट इंटीजर डिवीजन हो रहा है, राइट, 7/3 टाइप्स, तो वो 2 आ रहा है। अब 2 into 3 तो 6 होता है, which is not greater than equals to success, right? So which will increase the target, that means it will increase this 2 and then the target increase 2 plus plus, and then ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपन को कुछ नहीं करना है, ये टारगेट अपन को निकालना है, ये टारगेट अपन को मिल गया, अपन को कुछ नहीं करना, बाइनरी सर्च करना है इसके अंदर, पोर्शन एरे के अंदर अपन ने बाइनरी सर्च किया। अब वही हो सकता है ना कि ऐसा मिले ना, कोई इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स हो जाए, मतलब एरे के अंदर बाहर भी हो जाए, तो टारगेट बहुत बड़ा आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन को इंडेक्स निकालना है। वो इंडेक्स कैसे निकालोगे, आई टी माइनस पोर्शन डॉट बिगिन, तो हमको बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक है, राइट, इंडेक्स निकालने की। एंड पुश कर दिया एन माइनस, राइट साइड वाले एलिमेंट्स अपने काम किया, राइट, लेफ्ट साइड वाले तो काम के नहीं है, एंड देन अगर अदरवाइज जीरो पुश कर दिया, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंट्यूशन, द थॉट प्रोसेस, हाउ वी रीच द कंक्लूजन, कैसे मैंने पैटर्न्स का डिकोड किया फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड या, if you like the video, make sure to subscribe to the channel and like the video, and yeah, keep me motivated to make such more such videos. And also we have recently started OA series and OOP series for you guys, do check it out, the link is in the description. And then yeah, stay tuned for further updates, and yeah, keep learning. Bye bye.